महाकुंभ में एक मंच पर धुर विरोधी। समाज से सीएम बनाने की उठी मांग। लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जाट बदलेंगे 23 का गणित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले आप देख रहे हैं वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो को। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। क्या जाट समाज 2023 के गणित को बदलेंगे? आज एक बड़ा सवाल और इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज राजधानी जयपुर में जाट महाकुंभ हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना और ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग अब सियासी मुद्दा बन चुका है। महाकुंभ में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। धुर विरोधी भी एक मंच पर नजर आए, जिसमें नेताओं ने हुंकार भरी, तो वहीं जाट समाज से सीएम बनाने की भी मांग उठी। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जाट 2023 का गणित बदलेंगे? इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं, माधोराम चौधरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जेवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कुलदीप जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि आज आपने महाकुंभ का आयोजन किया और कई सारी मांगे, क्या लग रहा है आपकी मांगे पूरी कर पाएगी सरकार? क्यों नहीं? जब सभी की मांगे पूरी कर रही है तो हमारी मांगे क्यों नहीं करेगी? आप कह रहे हैं कि सीएम आज जाट समाज ने जिस जी बोलिए। बता दिया कि जाट समाज पूरा एक है, किसी देड़े में नहीं बटा हुआ है और अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है। और हमारे दोनों पार्टियों के जो दिग्गज नेता थे वो सारे स्टेज पे थे, आपने देखा होगा। तो हमारा हक मिलना चाहिए। चलिए, तब एक बार फिर से बता दीजिए कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जाट समाज की ओर से? हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि पहले जनगणना की जाए हमारी बिहार की तर्ज के ऊपर, और आरक्षण जो अभी 21% दे रखा है वो तुरंत प्रभाव 27 किया जाए। हाँ। और जिसकी जितनी गिनती है उसके हिसाब से उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। हमने चाहिए किसी दूसरे का हक, लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए। एक मांग ये हमारी बता प्रमुख रहे मांग है। एक मांग ये भी थी उसमें, जब आपने महाकुंभ किया, कि सीएम कोई जाट बनना चाहिए। ये मांग आखिर क्यों? बिल्कुल, सीएम की मांग हमारी बरसों से चली आ रही है। इस कौम ने इस देश को क्या नहीं दिया, आजाद कराने से लेके आज तक। देश के बाहर सुरक्षा की बात हो चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, इस कौम के जो युवा हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अंदर भी लड़ी है, बाहर भी लड़ी है। तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? इतनी बड़ी कौम है, जब सबको छोटी छोटी कौमों को भी मिल गया प्रतिनिधि, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो आप कह रहे हैं कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कई साल हो गए। इस बार क्या उम्मीदें हैं कि कौन सी पार्टी आपको सारे वादे पूरे करके दे पाएगी, सारी घोषणाओं को पूरे कर पाएगी? देखिए, हमारे राजनेता तय करेंगे वो तो। जो भी चुनाव लड़ते हैं ये उनका काम। आज हमने हमारा काम था आपका मतलब, अगर कहते हैं कि जिधर जाट समाज उधर समाज, तो अभी जाट समाज का मूड क्या कह रहा है? किसकी तरफ है आप लोग? अभी जाट समाज का मूड आपने देख लिया होगा। आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ने देख लिया। हाँ। कि जाट समाज एक जाजम पे बैठा हुआ है और हमारे नेता अपने आप को कमजोर नहीं समझे, क्योंकि आज जो भरोसा और जो मजबूती दी है आज जाट समाज ने, कि उनके मुंह में जो दही जम जाता है, जो विधानसभा और लोकसभा में बैठ के जो आए पार्टियों की गुलामी करते हैं, वो इससे छुटकारा मिले और समाज की बात करें। और समाज की बात उनको करनी पड़ेगी और ठोक के करनी पड़ेगी। ये समाज ने उनको बता दिया है कि समाज आपके पीछे खड़ा है मजबूती से। आप किसी के गुलाम नहीं हो, क्योंकि आप हमारे समाज की गुडविल से चुनाव लड़ते हो, टिकटें मिलती हैं और मंत्री बनते हो, तो बात समाज की आपको करनी पड़ेगी। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, वो कह रहे हैं आपको जाट समाज की बात करनी होगी, क्योंकि चुनावी साल है। क्या आप उनकी मांगों को पूरा करेंगे? एक बड़ा फैक्टर है चुनाव में जाट समाज।
देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अभी 2 दिन पहले ही जाट समाज के लिए एक बोर्ड का गठन कर चुका है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी सर्व समाज का कांग्रेस पार्टी में सम्मान करता है, स्वागत करता है। आज जाट समाज की जो जयपुर में मीटिंग हुई है, निश्चित तौर पे सफल मीटिंग हुई है। हम उसको जाट समाज के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में उनके समाज के सब लोग जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं उनके समाज को। ठीक है, आपने शुभकामनाएं तो दे ली, वो तो अच्छी बात है, लेकिन राजकुमार जी 2 मुख्य मांगे हैं उनकी। एक तो पहले आरक्षण को बढ़ाया जाए, 27% तक करने की मांग है, इसके साथ ही जातिगत मतगणना की। क्या इन दोनों को सरकार कराएगी? देखिए, अभी तो कुछ टाइम बाद चुनाव होने जा रहे हैं और जो जाट समाज की मांग है, हम पूरी कोशिश करेंगे सहानुभूतिपूर्वक उनके जो भी सुझाव और जो भी डिमांड्स आई होगी उनको हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अच्छा, माधुराम चौधरी जी वो कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस ही कह सकते हैं, अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम कोशिश करेंगे उनकी मांगों को पूरा करने के लिए। एक बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी के सामने। कैसे जाट बैंक नीति, आप क्या सोच रहे हैं इसे लेकर, और कैसे जाट के जो वोट हैं उन्हें बीजेपी अपने कब्जे में लेगी? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी जी के समय में जाटों को जो आरक्षण देने का काम किया वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मंच से अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जाट समाज को आरक्षण देके पूरे हिंदुस्तान में जो वादा किया था उसको पूरा किया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी समग्र जाति के विकास की और ओबीसी वर्ग के विकास की बात करती है। आपने देखा कि किसी ने ये नहीं कहा कि आदिवासी जाति का राष्ट्रपति होना चाहिए, जाट समाज का उपराष्ट्रपति होना चाहिए, पर आज किसान कौम का नाम जहां आता है, जगदीप दी धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना के, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ताकत दी है। तो किसानों को ताकत देने का भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे काम करती रही है और आने वाले समय में भी निश्चित तौर की कह सकता हूं कि किसान जाट का मतलब ज्यादातर जाति है। इसमें आपने देखा होगा अभी आज भी मंच पे जाट का मतलब जाट नहीं था, जाट के साथ विश्नोई भी था, जाट के साथ में और भी कई समाज है जो इस वर्ग के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आरक्षण के समय में भी वो लोग साथ थे। आज भी जो छोटे तबके गांव में रहते हैं वो इस किसान कौम के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का किसान कौम में काम पड़ता रहता है। हाँ। तो किसान कौम का प्रतिनिधित्व उचित मिलना चाहिए, किसान कौम का निश्चित तौर पे मुखिया भी होना चाहिए। इसमें मांग गलत भी नहीं है, जायज है, क्योंकि किसान का जब राजस्थान में अगर निवास करने वाली जातियां 50 हम मैं कह रहा हूँ ना, हमने कहा ना आज उपराष्ट्रपति नहीं बनाया क्या हमने? नहीं, वो तो इन्होंने बनाया कभी उपराष्ट्रपति? आप कह रहे हैं मांग जायज है, यानी कि आप इनकी मांगों को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, किसान कौम की मांग है, उनका मांगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अच्छा। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, सिक्कर में घोषणा करके गए थे कि हम आरक्षण देंगे। उस टाइम यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उसको मजबूरी में आरक्षण देना पड़ा। तो आपने ये देखा कि कांग्रेस ने हर बार किसानों को ठगा है, परंतु जब बीजेपी ने कोई भी किसान की मांग आई है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर किसानों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। कांग्रेस ने ठगा है और बीजेपी ने हमेशा साथ दिया। आप कई सारे बातें गिना रहे हैं कि बीजेपी ने जाट समाज के लिए ये किया है, वो किया है। कुलदीप डेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान युवा जाट महासभा के। वो बताएंगे कि किसने ज्यादा दिया। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है किस पार्टी ने ज्यादा दिया? क्योंकि आज तो दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हमने सबसे ज्यादा किया है जाट समाज के लिए। नहीं, पार्टियां कौन होती हैं देने वाली? हाँ, पार्टियां कौन होती हैं देने वाली? हमारा हक है, अधिकार है। हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए? टैक्स का जो पैसा होता है उसी से ही तो होते हैं सारे काम। और हमें क्या दे दिया? आज हमारा केंद्र के अंदर एक केंद्रीय मंत्री नहीं है और यहाँ की हालत देखो तो सारे मंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज कोई अपने आप को कह नहीं सकता आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे लेकिन माधोराम जी तो कह रहे हैं कि हमने उपराष्ट्रपति दिया देश को और आगे तो आपकी मांगों को मानेंगे नहीं सकता भी। कोई तो क्या मूड बना रहे हैं? उपराष्ट्रपति करेगा क्या ये बताओ? अब तो हम ये चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जाट है। हाँ।
तो प्रदेश अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बनता होगा। सीधी सी बात है ये तो, इसमें कोई लगाई पिटाई तो है नहीं। हम अपने नेताओं को मजबूत करने आए हैं। हमारे नेता मजबूत बनेंगे, समाज मजबूत है, उनके पीछे खड़ा सशक्त तरीके से, और जो भी पार्टी हमारे समाज को वरीयता देगी, समाज उसके साथ जाएगा। हम ये नहीं कहते, अब वो नेताओं को तय करना वो किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको हमारी बात रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। राजकुमार शर्मा जी, बात रखनी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे काम गिनवा रहे हैं चौधरी साहब। वो कह रहे हैं कि हमने तो उपराष्ट्रपति दिया देश को जाट समाज से, कांग्रेस ने तो कुछ दिया ही नहीं जाट समाज को अब तक। इस पर आपका जवाब? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सभी जातियों को, सभी धर्मों को लड़ने का काम शुरू से लेकर अब तक करती आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन सबका स्वागत रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी लोगों का स्वागत रहा है। जहां तक जाट समाज का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाट समाज को विशेष तवज्जो देने का हमेशा प्रयास किया है, और जब भी कोई आवश्यकता पड़ी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जाट समाज के लिए खड़ी रही है। और आज जाट समाज का सम्मेलन हुआ है, कल अगर राजपूत समाज का सम्मेलन होता है, कल किसी और अन्य समाज का सम्मेलन होता है, तो जो भी समाज का व्यक्ति, समाज के जो लोग हैं, जो समाज के पदाधिकारी हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी के सामने कोई भी सुझाव लाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हमने तो अभी 2 दिन पहले ही जाट समाज के लिए इनके बोर्ड का गठन किया है, और जब बोर्ड का गठन होता है तो निश्चित तौर पर उस आदमी को मंत्री का दर्जा मिलेगा और वो समाज के लिए उत्थान करेगा। तो कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्व समाज के साथ रही है, सर्व समाज का उत्थान चाहती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इन समाजों को और जातियों को लड़ाने का काम नहीं करती है। माधुराम जी, आरोप लग रहे हैं आपके कथनी और करनी में अंतर है और जाति के नाम पर बीजेपी राजनीति करे, इस पर अपना जवाब पेश करिए। प्रियंका जी, ये तो इनके बयानों से खुद को लगता है ये हर जाति को 4 मुख्यमंत्री घोषित करके हर बार पहले इन्होंने सोच समझ के बनाया, जाति को देख के। इन्होंने उपराष्ट्रपति भी जाति को देख के बनाया। हम जाति के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। हम लोग क्वालिटी के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष या कोई और अन्य पदों में भेजते हैं। तो फिर आप ये कह दीजिए ना, जाटों के वोट नहीं लेना है आपको, आप तो ये कह दीजिए कि हमें वोट नहीं लेना है, तो फिर ये घोषणा कर दीजिए कि हम तो हमारी योग्यता के अनुसार बनाएंगे, आपको योग्यता के अनुसार पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी में सभी जातियों का, सभी धर्मों का बहुत ज्यादा स्वागत है, बनस्पत बीजेपी के। अभी तो राजकुमार जी आप कह रहे थे कि जाट समाज के लिए हमने अलग से रणनीति बनाई है, उनके हित के लिए काम करेंगे, वो जो मांगेंगे उनको देंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग तौर पे देखते ही नहीं, हम तो एक समाज के तौर पे देखते हैं। मैंने ये भी कहा है कि कल अगर राजपूत समाज या कोई अन्य समाज या कोई माली समाज या कोई और दूसरा समाज अगर कोई मीटिंग करता है, इकट्ठे होते हैं, अपने उत्थान के लिए इकट्ठे होते हैं, और चूंकि हमारी यहाँ सरकार है, अगर वो हमारे सामने कोई सुझाव लाएंगे तो उस पर हम सहानुभूति पर विचार करेंगे। मैं केवल जाट समाज के लिए नहीं कह रहा, राजस्थान में जितनी भी जातियां हैं, अगर वो इकट्ठे होकर के अपने कोई सुझाव सरकार के सामने लाएगी तो हम उसके ऊपर हम सहानुभूति पर विचार करेंगे और उनको लाभ देने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ राजस्थान के मुखिया, यहाँ राजस्थान के जो गार्जियन के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो निश्चित तौर पर सब समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। नहीं, जब ओबीसी का आरक्षण का राजकुमार जी मुद्दा था तो आपने यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया और फिर मजबूरी में आपको देना पड़ा, जबकि मांग तो आपके सामने ही थी और पूरी राजस्थान में उस समय आपके समय, अरे उस टाइम नहीं आरक्षण देने की आपकी इसलिए दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरक्षण दिया, तो इसलिए आपकी मजबूरी बनी। उस दिन यहाँ अशोक गहलोत जी जैसलमेर में थे और आपको आपका हक बनता था कि राजस्थान में आप आरक्षण देते तो आप कह सकते थे हमने ये आरक्षण दिया, जबकि आपने तो आपके मैनिफेस्टो में लिया था उस टाइम। उसके बाद में भी आपने आरक्षण नहीं दिया था, आपने तो ठगने का काम किया। ठगने के अलावा आपने किया क्या भाई? किसी भी समाज के साथ में आज आप ठगने का काम किया। आज वकीलों की बात करें, वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट आपके खुद के मैनिफेस्टो में है, उसके बाद में भी आज तक 4.5 साल में आप नहीं दे पाए। आप मैनिफेस्टो में किसानों के ऋण माफी लेके आए, बेरोजगारों के भत्तों की मांग लेके आए, आपने कौन सा विषय आपने कर दिया राजस्थान में? ये बताइए। आप किसानों की बात करते हैं तो लाओ ना, फिर आप प्रोटेक्शन एक्ट लाइए ना, आप प्रोटेक्शन एक्ट लाइए ना। आप 4.5 साल हो गए आपको, आप कह रहे हो हम काम करेंगे।
कौन सा काम कर दिया 4.5 सालों में आपने? शहीदों की वीरांगनाओं को भी ये मिसगाइड कर रहे हैं। आप बता तो सही दीजिए। आपने किसानों के ऋण माफी की बात की, किसान में बहुत बड़ा तबका आता है, आपने झूठा वादा किया, झूठा लेटर निकाला, 1 से 10 तक गिनती गिनी। आपने युवाओं के साथ में धोखा किया, 3500 रुपए पे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, वो उसमें आप झूठ बोले। आपने हर मुद्दे के ऊपर जो भी था कि आपने वादे किए, वो सारे वादों पे आप झूठ बोले हो। कौन सा मुद्दा आपने कहा कि हम किसान बजट है? राजेंद्र जी, आप किसान बजट लाए, तमाम धर्मों को, किसान आप राजेंद्र जी आप किसान बजट लाए, आप किसान बजट लाए, बताइए आप किसानों के लिए क्या किया? भेदभाव नहीं करेंगे हम। नहीं, आपने हमको वोट दिया था या नहीं दिया था? आप कर ही नहीं रहे। जाति की हो या नहीं हो, राजस्थान में सभी जातियों का समान है, सभी वर्गों का समान है। जी, पर आप वादे करेंगे वो तो करेंगे। आप किसान बजट लाए, हमने जो घोषणा हमने किया किए थे वो लगभग सारे वादे पूरे हो गए। हमने सारी घोषणाएं पूरी हो गई है। मैं कह रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर वादा करके गए यार, पहली कैबिनेट के अंदर जाटों को आरक्षण ओबीसी में देने का काम किया, ये छोटा मोटा काम नहीं था। भारत सरकार में पहली कैबिनेट में और जाटों को आरक्षण दिया गया, बहुत बड़ा काम था। बढ़ाएंगे क्या माधोराम जी? आरक्षण बढ़ाएंगे आप? जो मांग की जा रही है जाट समाज की। प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, हम तो कह रहे हैं ओबीसी के लिए आज भी चिंता है हमारे। आज हिंदुस्तान में जो मंत्री है 81 में से 27 मंत्री ओबीसी के हैं। इनके राज में कभी रहे हो तो बताइए। ये अरे ये किसान बजट की बात करते हैं, इन्होंने पिछले साल कहा कि हम किसान बजट लेके आए। एक भी उपलब्धि बता दे किसानों के लिए इन्होंने क्या किया बजट में, हम बता देंगे कि ये आपने काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि पूरे भारत में दी है और प्रत्येक किसान को मिलती है। इनको ये बताएं कि किसानों के लिए हितैषी बनने वाली सरकार ने ये अलग से बजट लेकर आए ना, किसी स्टेट में बजट कौन सा लेके आया, क्या किया हमने बताइए ना। हम कह रहे हैं किसानों के हर के खाते में 6000 रुपए जा रहे हैं, ये बताइए एक भी के किसान के प्रत्येक खातों में 1000 रुपए भी डलवा रहे हैं क्या? झूठ बोलने का काम करते हैं, बेरोजगारी भत्ते पे झूठ बोल रहे हैं, किसानों को लाइट नहीं दे रहे। लाइट माफी की बात करते हैं, 100 यूनिट की माफी की बात करते हैं और गाँव में लाइट गायब है। इससे बढ़िया तो बेहतर आप पैसा ले लीजिए। राजकुमार शर्मा जी, आज इस महाकुंभ में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई और वो ये थी कि सरकार के लोग भी एक ही मंच पर थे और विपक्ष के भी। उधर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, इधर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। ऐसा आमजन के मुद्दों पर क्यों नहीं होता है, जनहित के मुद्दों पर क्यों नहीं होता है? जब दोनों पार्टी एक साथ आकर मुद्दों पर चर्चा करें, कोई निष्कर्ष निकाले। ये सवाल मेरा दोनों ही पार्टियों से है। राजकुमार जी, जाट समाज राजस्थान के अंदर सम्मानीय जाति है। जाट समाज का राजस्थान में बहुत मान और सम्मान है। और आज जब उन्होंने यहाँ जयपुर के विद्यानगर में सम्मेलन आयोजित किया तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया, तो सब लोग गए और जो खासकर समाज के लोग थे वो गए। उन्होंने अपनी बात कही, वहां पर समाज को मजबूत करने की बात कही। तो उसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, चाहे निर्दलीय हो, सब लोग गए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और अच्छा है, समाज का भला होता है अगर सब लोग एक होकर आगे बढ़ते हैं, समाज का विशेष भला होता है, तो इसमें अच्छी बात है, स्वागत योग्य ये तो। और सभी समाजों को करना चाहिए कि सब लोग आज जाट समाज की मीटिंग हुई, मैंने भी आज भाषण सुना। सब लोगों ने ये कहा कि हम किसी और समाज का विरोध नहीं करते हैं, हम तो केवल हमारे को समाज को ताकत देने की बात करने और हमारे समाज को एक करने के लिए, संगठित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ सम्मेलन हमने आयोजित किया। तो अच्छी बात है, सब समाजों को करना चाहिए, सब समाज करते भी हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा देखने को मिला वो चौंकाने वाला था। माधोराम जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, उससे पहले कुलदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप दोनों ही पार्टियों को सुन रहे हैं, किस पार्टी से उम्मीदें हैं आपको? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपके जो मांग है उन्हें पूरा कर पाएंगी? हमने तो हमारा मैनिफेस्टो भेज दिया। हाँ। और दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे जो कि हमारे समाज से आते हैं। अब हाँ। पीछे हमारे से वादे किए गए तो सरकारों को देख लो आप क्या असर हुआ। जिन्होंने हमारी बातें सुनी वो लगभग 150 प्लस कर दिए हमने। चाहे अटल जी आए तो हमारा वादा पूरा किया, तो अटल जी को भी हम लाए, ठीक है आप सेवा कीजिए, पूरे 36 कौम की कीजिए, लेकिन हमारा हक किसी को छीनने नहीं देंगे। तो अब जैसे पिछली बार दोनों पार्टियों ने 6 टिकटें हमारी काटी और फिर ओबीसी के अंदर छेड़छाड़ की, फिर हमारे कांग्रेस के अंदर जाट समाज ने पूरा वोट दिया भर भर के, और स्थिति क्या हुई, फिर भी हमें आना पड़ा रोडों के ऊपर। अभी पीछे आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ा, हमारे 20-30 हजार आदमी इकट्ठे हुए, तब कोई थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अभी भी पदोन्नति में 27% वो मांगे हमारी
ऐसी कैसी हैं, तो हम चाहते हैं तुरंत उनको प्रभाव से लागू की जाए। जो हमारी बात सुनेगा देखिए यार राज वो ही करेगा। जाट समाज ने साफ साफ कह दिया है, जो हमारी बात करेगा राज वो ही करेगा, और समाज भी उन्हीं नेताओं के साथ रहेगा जो समाज की बात करेगा। कुलदीप जी, आप कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से जो आपकी मांगे हैं उन्हें लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका रुख क्या होगा? जाट समाज किधर जाएगा? बिल्कुल जाट समाज और हमारे जो लीडर तय करेंगे उधर ही जाएगा जाट समाज, क्योंकि अब हमारा युवा बार बार यहाँ इकट्ठा होते हैं। आज कितने लोग आए हैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए। ये तो सिर्फ एक अनुशासनात्मक एक मैसेज दे दिया सरकार को, जाट समाज एक है और अपने हक अधिकारों के प्रति सजग है, वो किसी को खाने नहीं देंगे। अभी तो हम अनुशासन से आए, पूरी राजधानी देखा, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी जाटों की मीटिंग हुई आज, और इतना शानदार मैसेज दिया किस तरह अनुशासन में आए लोग। कोई एक आदमी परेशान नहीं हुआ, किसी रेडी ठेले से एक मूंगफली भी नहीं उठी। बिल्कुल, आज इस महाकुंभ में एक बड़ा मैसेज जाट समाज की ओर से दिया गया है। लेकिन माधोराम जी, आपसे मेरा एक सवाल बेहद अहम हो जाता है, जो सवाल मैंने इससे पहले राजकुमार जी से कहा। जब जनहित की बातें आती हैं, कोई निष्कर्ष निकालने की बात आती है, जैसे पेपर लीक को लेकर आपने प्रदर्शन किया, उस दौरान ऐसा क्यों नहीं होता है कि दोनों पार्टियां एक मंच पर आए, विचार विमर्श करें, सोचे समझें? आज जो नजारा हमने देखा, देखिए आपने देखा कांग्रेस की सरकार ने जितने भी अगर कोई आंदोलन हुए हैं उनको दबाने का काम किया। पूरे 2 साल तक 116 में लोगों को पाबंद रखा, धारा 144 लगाई हुई रखी। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के खिलाफ, 1,24,000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आंदोलन के दौरान आपने देखा कि 116 की कार्रवाई करी। तो भारतीय जनता पार्टी तो संघर्ष करने में कहीं भी कमी नहीं रखी, पर इन्होंने दबाने में, और इन्होंने शासन को आपने देखा कि खुद के एमएलए के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे लगाए। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। आप राज करते हो तो राज में प्रजातंत्र की बात करने वाली पार्टी अगर दमन का काम करती है तो आप प्रजातंत्र कैसे कह सकते हो? तो हमारा कहना निवेदन यही है कि सभी वर्ग है अपनी मांगे रखते हैं, मांगे जो वाजिब है, जो वादे किए जाते हैं उनको पूरे करने चाहिए। बिल्कुल, जो मांगे रखी जाती हैं और जो वाजिब मांगे हैं उन्हें पूरा करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो राजधानी में आज जाट महाकुंभ देखने को मिला, कुछ मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं। अब जाट समाज किधर जाता है, उनकी मांगों को कौन पूरा कर पाता है, क्योंकि एक बड़ा खेल जाट समाज कर सकता है और 23 के गणित को भी बदल सकता है। इस चर्चा में फिलहाल